चंदन बाला और भगवान महावीर की कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, वासुमती नाम की एक स्त्री थी जो चंपा नगरी की राजकुमारी थी। एक बार अचानक हुए एक युद्ध में चंपा नगर के राजा की मृत्यु हो गई और राजकुमारी को बंधक बना लिया गया। बाद में राजकुमारी को कौशाम्बी नगर में धन्ना सेठ नाम के एक प्रसिद्ध व्यापारी ने खरीद लिया और उन्हें उस राजकुमारी का नाम चंदन बाला रख दिया। सेठ राजकुमारी को अपनी पुत्री की तरह मानता था, पर सेठ की पत्नी को डर था कहीं सेठ राजकुमारी के प्रेम में न पड़ जाए। इसलिए एक बार जब सेठ व्यापार के सिलसिले में किसी दूसरे नगर गए हुए थे, तब सेठ की पत्नी ने राजकुमारी का सिर मुंडवाकर बेड़ियों से बंधवा दिया तथा 3 दिनों तक राजकुमारी को भूखा प्यासा रखा। अंत में उन्हें भुने हुए चने खाने को दिए गए। और वहीं दूसरी ओर महावीर स्वामी जी कठोर तपस्या में लगे हुए थे और अपने 5 महीने के उपवास को तोड़ने के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। अब तक उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी थी और हर कोई इस तपस्वी को अच्छा से अच्छा भोजन कराने के लिए आतुर था। पर महावीर स्वामी जी लोगों की परिस्थिति और भोजन देखने के बाद आगे बढ़ जाते थे और कहीं भी अन्न ग्रहण नहीं करते थे। लोगों के लिए महावीर का यह व्यवहार समझ से परे था कि वे ये नहीं जानते थे कि कुछ खास परिस्थितियां पूर्ण होने पर ही वे अपना उपवास तोड़ते हैं, फिर चाहे ऐसा होने में महीनों क्यों ना लग जाएं। महावीर मानते थे कि यदि प्रकृति उन्हें जीवित रखना चाहती है तो वह उनका प्रण ज़रूर पूरा करेगी। माना जाता है कि भगवान महावीर स्वामी जी ने अपनी 12 साल की तपस्या में सिर्फ 349 बार ही भोजन ग्रहण किया था। अपनी तपस्या के 11वें साल में महावीर कौशाम्बी में थे और उन्होंने प्रण किया था कि वे अन्न तभी ग्रहण करेंगे जब वह किसी नारी द्वारा दिया जाए, और वो भी उस नारी से जो राजकुमारी हो, जिसके बाल मुड़े हुए हों, जो बंधनों में जकड़ी हुई हो, जिसकी आंखों में आंसू हो और वह खाने के लिए भुने हुए चने दे। ऐसी शर्त पूरा होना बहुत ही कठिन था और महावीर 5 महीने 25 दिनों तक कौशाम्बी में एक घर से दूसरे घर भटकते रहे। चंदन बाला को भी यह बात पता थी कि महावीर अपना उपवास तोड़ने के लिए घर घर भिक्षा मांग रहे हैं, और जैसे ही 3 दिनों की यातना के बाद राजकुमारी को सेठ की पत्नी द्वारा खाना के लिए भुने हुए चने दिए गए, उसके मन में यही विचार आया कि काश वह इसे उस तपस्वी को दान में दे पाती और वह उसे स्वीकार कर लेते। वह ऐसा सोच ही रही थी कि महावीर स्वामी सेठ के द्वार पर भिक्षा मांगते हुए पहुँचे। उन्हें देखते ही चंदन बाला खुश हो गई और स्वयं भूख से व्याकुल होने के बावजूद भी वह उन्हें खाने के लिए चने देने को आतुर हो गई। महावीर ने देखा कि इस बार खाने को लेकर उनकी सभी शर्तें पूरी हो रही हैं, सिवाय इसके कि चंदन बाला की आंखों में आंसू नहीं थे। यह देखकर महावीर इस बार भी बिना अन्न ग्रहण किए हुए वापस जाने लगे। यह देखकर चंदन बाला को बहुत दुख हुआ और वह रोने लगी। जब महावीर ने पलट कर देखा उसे, तब वह वापस उसके पास गए और चने खाकर अपना प्रसिद्ध व्रत तोड़ा। कालांतर में जब भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ, तब चंदन बाला ही 36,000 जैन साध्वियों की पहली प्रमुख बनी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर और उनकी रचना बहुत ही महान है। ईश्वर की महिमा कोई नहीं जान सकता कि उनके मन में क्या चल रहा होता है। ना जाने कब, कहाँ, कैसे और किस रूप में ईश्वर आपको मिल जाए और आपसे रूबरू होकर आपका जीवन सफल कर जाए। इसलिए कभी भी इस बात पर घमंड मत कीजिए कि आपके पास क्या है, और ना ही इस बात का अफसोस कीजिए कि आपके पास क्या नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपकी सच्ची श्रद्धा पर विश्वास रखते हैं, ना कि बाहरी आडंबर पर। इसलिए आप जैसे हैं, जिस हालात में हैं, खुश रहिए और ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको इस सृष्टि के जीवों के कल्याण करने के लिए मानव जीवन दिया है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं या इसी तरह की मोटिवेशनल प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल AKS मोटिवेशन को सब्सक्राइब
ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।